जब हनुमान जी ने तोड़ा भीम का अहंकार। महाभारत में एक रोचक कथा आती है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम को अपने पर घमंड हो गया था कि उस जैसा बलशाली दुनिया में कोई नहीं है। उसके इस घमंड को चूर करने के लिए महावीर हनुमान ने एक चाल चली। द्रौपदी के माध्यम से उन्होंने भीम से कहलवाया कि यदि वह मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे ब्रह्मकमल लाकर दीजिए। घमंड में चूर बलशाली भीम हिमालय क्षेत्र में जा पहुँचे। वे फूलों की घाटी में प्रवेश करना ही चाहते थे कि उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बंदर अपनी लंबी पूंछ फैलाए आराम से सो रहा है। चूंकि उस समय समाज में यह आम धारणा बनी हुई थी कि किसी को लांघकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा वह पाप का भागी होता है। भीम जल्दी में थे। वे चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके वे पुष्प लेकर द्रौपदी के पास लौट जाएं। लेकिन रास्ते में पड़े बंदर को देखकर वे उसे लांघकर आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्होंने क्रोध में होते हुए उस वानर से कहा कि वह अपनी पूंछ रास्ते पर से हटा ले। वृद्ध बंदर के रूप में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हनुमान जी ने वहीं से पड़े पड़े कहा, भाई, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं अपनी पूंछ उठा सकूं। तुम इसे एक तरह उठाकर रख दो और आगे बढ़ जाओ। उत्तर सुनकर भीम के क्रोध का पारा बढ़ने लगा था, लेकिन पूंछ उठाकर एक तरफ करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था उनके पास। उन्होंने अपनी गदा एक तरफ रखी और दोनों हाथों से पूंछ उठाने का साहस करने लगे। वे जितना ज्यादा जोर लगाते, पूंछ हिलने का नाम तक नहीं लेती थी। काफी श्रम करने के बावजूद भी वे पूंछ को 1 इंच भी नहीं खिसका पाए। ज्यादा परिश्रम करने से भीम पसीना पसीना हो उठे थे। गला सूखने को हो आया था। दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी और अब आंखों के सामने अंधेरा सा भी छाने लगा था। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम इस छिड़ से काम में हार रहा था और मन ही मन ग्लानि का शिकार भी हो रहा था। हताश होकर वे धम्म से एक जगह बैठ गए। बैठते ही उनके मन में विचार आया कि यह बूढ़ा वानर कोई साधारण वानर नहीं है। निश्चित ही वे एक सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। अपनी ग्लानि को परे हटाते हुए वे उस वृद्ध वानर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, भगवान, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं। कृपया अपना दिव्य रूप प्रकट कर दर्शन देने की कृपा करें। निवेदन सुनकर वीर हनुमान अपने दिव्य रूप में आकर प्रकट हो गए। जैसे ही भीम ने अपने आराध्य को सामने देखा, तुरंत चरणों में गिर पड़े और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू छलछलाकर बह निकले। श्री हनुमान जी ने रोते हुए भीम को उठाया और उपदेश देते हुए कहा, भीम, तुम्हें घमंड हो गया था कि तुमसे बलशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। घमंड रखने से मनुष्य किसी का भला तो नहीं करता, हाँ, किसी को अकारण परेशान तो कर ही सकता है। अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारा घमंड चूर करने के लिए ही यह माया रची थी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। इस तरह भीम का घमंड दूर हुआ और अब वे प्रसन्नचित फूलों की घाटी में जा पहुँचे और दिव्य पुष्प लेकर लौट पड़े। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हनुमान जी अवश्य लिखें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।